तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने खुद की यूट्यूब चैनल द एआईडी कोड में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे कैनवा कोर्स का एडवांस पार्ट। कैनवा बेसिक ट्यूटोरियल ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, और आज हम करने वाले हैं कैनवा के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात जिनको हमने पहले पार्ट में डिस्कस नहीं किया और उसको हम एडवांस फीचर में लेके आए हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कुछ टूल्स के बारे में, डिस्कस करेंगे कुछ एक फीचर के बारे में वेबसाइट के जो हमने छोड़ दिया था इस पूरे वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद कुछ 5 एक्सरसाइजेस हैं जो आपके लिए लाऊंगा मैं। पहली है हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब बैनर, क्योंकि यूट्यूब बैनर थोड़ा अलग बनता है और काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि काफ़ी हद तक आप उसमें चीज़ें नहीं दिखती हैं जब आप मोबाइल पे खोलते हैं। उसके अलावा रेज्यूमे, पीपीटी और वाइट बोर्ड। तो ये एक्सरसाइज 5 ऐसी एक्सरसाइजेज है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जो इस एडवांस्ड वीडियो के बाद आपको मिलेंगी। एक सेपरेट ट्यूटोरियल होंगे इनके, और इसके बाद ये कोर्स हम टोटली रैप अप कर देंगे। तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे एडवांस्ड कोर्स में काफ़ी सारे टूल्स के बारे में बात करते हुए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैनवा खोल रखा है, और आज हम कोई सी भी एक चीज़ ले लेते हैं क्योंकि मेरे को उसे समझाना है। तो आई विल जस्ट टेक अ सिंपल प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट ले लिया है, और सबसे पहले हम बात कर लेंगे बीजी रिमूवर के बारे में। ये टूल हम ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो, तो कोई सी भी एक इमेज हम यूज़ करेंगे। कोई भी हम फ़ोटो ले लेते हैं जो हमें थोड़ा लुक क्लियर कर दे। जैसे ये वाली फ़ोटो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इस फ़ोटो का मान लीजिए हमें बैकग्राउंड रिमूव करना हो, तो हमें सिर्फ एडिट इमेज पे क्लिक करना है, और एडिट इमेज पे क्लिक करके हम यहाँ बीजी रिमूवर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप बीजी रिमूवर पे क्लिक करेंगे, एक बहुत क्लियर तरीके से बैकग्राउंड हट जाएगा। इसके बाद हम इन सारे टूल्स के बारे में भी बात करेंगे। ये सारा हमारे एडवांस फीचर्स हैं जो प्रीमियम में ही अवेलेबल होंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैजिक इरेजर के बारे में। मैजिक इरेजर पे मान लीजिए कि आपको ये जो बॉल है ये नहीं चाहिए इसकी फिंगर टिप्स पे, तो आप सिंपली एक सर्कल बड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये सर्कल है। आप सिंपली एक सर्कल बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ऐसा कुछ सिलेक्शन बन जाएगा, और फिर जब आप यहाँ पे इरेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो बॉल है ये यहाँ से इस इमेज से इरेज हो जाएगी। यहाँ ये अपना काम कर रहा है, थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें, लेकिन ये जल्दी ही इरेज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और फिर ये आपको इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, इसके बाद हम और भी चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एडिट इमेज पे फिर से जाएंगे, मैजिक ग्रैब। मैजिक ग्रैब में इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं जो मैजिक ग्रैब हो सकता है। ये एक ह्यूमन ही मैजिक ग्रैब हो सकता है, तो हम इनको ही मैजिक ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, ये मैजिक ग्रैब बेसिकली फॉर एग्जांपल एक इमेज में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट को सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बनाने में हेल्प करता है आपको। तो अभी आपको दिख जाएगा कि मैजिक ग्रैब कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये व्हील चेयर से इनको अलग कर पाया हूँ, और ये मैंने किया है मैजिक ग्रैब की मदद से। ठीक है, इसके अलावा ग्रैब टेक्स्ट। ग्रैब टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई सी एक इमेज ऐसी डाउनलोड कर लेंगे जिसमें टेक्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम एक कोड टाइप करते हैं। ये हमने कोड टाइप किया है। ठीक है, इसमें कोड दे रखा है। ठीक है, अब हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं और एडिट इमेज पे क्लिक करते हैं, तो एडवांस जो मैजिक स्टूडियो उसमें हम ग्रैब टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये जितना भी टेक्स्ट है उसको एक टेक्स्ट एनालाइज कर लेगा, और हम इसे ग्रैब कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, ग्रैब कर सकते हैं। ये टेक्स्ट पे आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा, और फिर आपको जब ग्रैब पे क्लिक करेंगे तो आप ये जो टेक्स्ट है ये एज इट इज़ इसी फॉन्ट में आप इसे ग्रैब करके बाहर ला सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आगे लिख सकता हूँ बाय AI डिकोड, और इसको फिर से यहाँ ला भी सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें एडिट इमेज पे अगर हम जाएंगे, मैजिक एक्सपैंड क्या है, उसके लिए मैं एक नई स्लाइड ऐड करता हूँ। ठीक है, एक नई स्लाइड ऐड करेंगे और एक फ़ोटो भी ऐड करेंगे, लेकिन वो फ़ोटो जो होगी हमें मेक श्योर करनी है कि वो पोर्ट्रेट फ़ोटो हो, या ये फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक पोर्ट्रेट फ़ोटो आपको दिख रही है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो जो है एक्सपैंड हो जाए और इसी का मतलब स्ट्रेच ना हो, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा तो स्ट्रेच हो रही है। मेरे को स्ट्रेच नहीं करना, मेरे को सिर्फ ये बैकग्राउंड जो है यहाँ तक एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट इमेज पे जाएंगे, मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे। मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक करके आपको यहाँ एक्सपैंड होल पेज पे क्लिक करना है और होल पेज के बाद आपको मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से एक्सपैंड किया है। इसमें एक वुमेन को ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन इतना अच्छे से ऐड हुआ नहीं है। ये सबसे स्मूथ बैकग्राउंड एक्सपैंड किया है और ये उतना अच्छा नहीं। तो सबसे अच्छा ये AI की मदद से यहाँ पे जो आपका वो एक फ़ोटो थी उसमें बैकग्राउंड ऐड होके एकदम एक्सपैंड हो चुका है। ऑल्दो ये इमेज थोड़ी हेजी है क्योंकि अभी इनका ये बेटा वर्जन है, मतलब अभी और अपडेट हो रहा है कंटिन्यूसली, और जल्दी ही हो सकता है अगर आप होप रखें तो ये और अच्छी तरह से बन के आपके सामने आ सकता है। तो ये पार्ट था जिसमें हमने यहाँ पे मैजिक टूल्स को कवर किया था, जो मैजिक टूल्स आए हैं, और एक मैजिक टूल जो है वो आपको फ्री में अवेलेबल होता है, तो बोनस शिप के हिसाब से अब हम उसे भी कवर करेंगे। ठीक है, इस पोर्ट्रेट इमेज को हम एक और टूल की मदद से एडिट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मैजिक एडिट। ये रहा मैजिक एडिट। ठीक है, तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो अब ये क्या करता है ये समझ लेते हैं। तो मैजिक एडिट पे क्लिक करके मान लीजिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक ब्रश लिया हुआ है, मैं इनके जो कपड़े हैं इनको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा अभी उतने ध्यान से नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना है, तो थोड़ा फाइन एजेस में मैं काम नहीं कर रहा हूँ उस समय। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। आप भी अगर ध्यान से काम करेंगे तो उतना ही अच्छा ही आपको लुक दे देगा। अब मैंने इसको मतलब ब्रश कर दिया। ब्रश करने के बाद क्या करेंगे, हमें मान लीजिए इसका कोट जो है वो चेंज करना है और इसे एक फॉर्मल सूट पहनाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, चेंज हिज आउटफिट टू अ फॉर्मल सूट, यहाँ करके फिर हम इसे जनरेट कर देंगे। जैसे ही हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ये फिर से लोड होगा और AI अपनी पूरी कोशिश करेगा कि इस आदमी को एक सूट पहना दे और इमेज को ऐसा मॉर्फ करे कि आपको एकदम रियलिस्टिक व्यू आए। लेकिन अभी भी ये अपग्रेडिंग वर्जन में, अभी ये सीख रहा है, अभी अपडेट हो रहा है लगातार, तो थोड़ा सा इसमें समय भी लगता है और इतना एक्यूरेट आता भी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं सामने आपके पास अवेलेबल है, आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे ब्लैक तो ब्लैक बना देगा, वाइट बोलेंगे तो वाइट बना देगा। इस तरीके के काफ़ी सूट्स ये बना के आपको दे सकता है। वेवी टेक्सचर में भी आपको हर अलग अलग टेक्सचर में आपको सूट मिल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैजिक एडिट का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप काम करें। और उसके अलावा यहीं पे अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है एडवांस का टूल्स में, हमने मैजिक एडिट और बीजी रिमूवर और टेक्स्ट ग्रैब और ग्रैब फीचर्स को कवर कर लिया है। अब हम हमारे जो अगले वीडियो के पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे कि आखिर आप QR कोड कैसे बना सकते हैं, QR कोड जनरेटर की मदद से बना सकते हैं, कौन से ऐप प्लगइन्स की मदद से बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ जो मैं बता दे रहा हूँ अभी ही इस वीडियो में, कि हमने पहले वीडियोस में बोला था कि हम सारे इन प्लगइन्स को एक्सप्लेन करेंगे, सारे ऐप्स को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम केवल वही ऐप्स एक्सप्लेन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बाकी सारे ऐप्स भी सिमिलर फंक्शन रेप्लिकेट कर रहे हैं। मैंने सारे ऐप्स को कवर किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आपके लिए मैं सिर्फ मुद्दे वाले ऐप्स लाऊंगा और मुद्दे वाले ऐप्स को ही डिस्कस करूंगा जो आपका फ़ायदा करा सके। बाकी सारी चीज़ों में हमें जानने की ज़रूरत अभी है नहीं, और अगर आपको जानने का मन करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि इस पर भी वीडियो चाहिए, मैं उस चीज़ पे भी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो तब तक के लिए अलविदा।
तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल द AI डिकोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो हमारे एडवांस क्लासेस में आएंगे। तो आज हम QR कोड के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम एक अच्छा QR कोड जनरेट कर सकते हैं और हमें QR कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बार कोड कैसे बनाएं या QR कोड कैसे बनाएं के बारे में बात करते हुए। दोनों चीज़ इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, बार कोड जनरेटर भी और QR कोड भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज स्क्वायर ही होता है मोस्टली। तो हम एक लोगो का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर हम लोग जाएंगे ऐप्स पे। और जब आप ऐप पे जाएंगे तो धीरे धीरे जब आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। इनमें से भी काफ़ी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम QR कोड ही डिस्कस करेंगे। ये रहा QR कोड। तो QR कोड क्या है? QR कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो पहले आप उसको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक URL टाइप करना पड़ेगा। URL हम कैसे टाइप करेंगे? सिंपली हम जाएंगे, हम कोई भी एक इमेज ले लेंगे पिक्सेल्स की। ठीक है, ये इमेज ले लेते हैं या हम यही URL ले लेते हैं, pexels.com को ही हम प्रमोट कर देते हैं आज। तो चलिए, हम pexels.com को हम प्रमोट कर रहे हैं। अब हमने जनरेट कर दिया है इसका कोड और ये QR कोड आपके पास आ गया। ठीक है, ये QR कोड है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, आप फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा ये वाला कलर भी चेंज कर सकते हैं नॉर्मली, और मार्जिन्स भी बढ़ा सकते हैं, और फिर से इसे जनरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कोड आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा कोड हो गया जो जनरेट होता है। इसके अलावा तो अब हम लोग बात कर लेंगे कीवर्ड के बारे में। तो जब हम कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो आखिर ये कीवर्ड क्या है? हम एक काम करते हैं, अब इस हेलो कीवर्ड में हमने अपना URL पेस्ट कर दिया है। तो URL पेस्ट करने के बाद एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं और जनरेट कर देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ट्राई किया और जनरेट पे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो QR बना है, इस QR में केक भी आपको विजिबल है, और ये बहुत ही अलग QR है उस नॉर्मल QR से जो हमने पहले देखा था। ठीक है, यहाँ पे भी QR कोड है एकदम, लेकिन ये QR कोड थोड़ा अलग है उस QR कोड से जो नॉर्मली जनरेट होता है। तो दोस्तों इसके साथ आपने दो इम्पॉर्टेंट टूल्स देख लिए जो QR कोड जनरेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर हम बार कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बार कोड जनरेटर पे हमें जाना पड़ेगा। यहाँ हम ऐप्स पे आ गए हैं। ऐप्स पे आने के बाद आपको सिर्फ बार कोड टाइप करना है और बार कोड जनरेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इजी बार कोड जनरेटर सब एक ही काम करते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि सब एक ही काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। सेलेक्ट एन ऑप्शन, जो भी बार कोड है, जैसे फार्मा कोड है, उसके बाद आप डेटा एंटर कर दीजिए जो भी आपको इनकोड करना है अपने बार कोड में। 47879768 ऐसे इनकोड कर दीजिए और जनरेट कोड कर दीजिए। ये जनरली यूज़ होता है फॉर आपका प्रोडक्ट स्कैनिंग। ठीक है, सेम चीज़, सेम फंक्शन बाकी सारी चीज़ें भी करते हैं ये बार कोड्स। UPC प्रोडक्ट्स के बार कोड्स हैं, ये सारे बार कोड्स जनरेटर हैं। आप जैसे चाहें वैसे बार कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये सीख लिया कि कैसे आप एक QR कोड को और बार कोड को जनरेट कर सकते हैं कैनवा की मदद से। एक एडवांस फीचर हमने और कवर कर लिया है हमारे एडवांस ट्यूटोरियल में। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और बात करेंगे इमेज अपस्केलर के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, और साथ ही साथ एक और चीज़ के बारे में जिसका नाम है रिप्लेस बैकग्राउंड। रिप्लेस बैकग्राउंड हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है, लेकिन अब एक शॉर्टकट ऐप की मदद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो को हम थोड़ा और अच्छा बनाएंगे, क्योंकि हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 2-2 चीज़ें ग्रुप बना के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल द AI डिकोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एडवांस फीचर्स के बारे में। जैसे हम बात करेंगे मैजिक मीडिया के बारे में, हम बात करेंगे हमारे इक्वेशंस के बारे में। और तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मैजिक मीडिया के बारे में। तो मैजिक मीडिया पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एलिमेंट्स पे क्लिक करना होगा और एलिमेंट्स पे क्लिक करके
AI इमेज जनरेटर लिख के आएगा, उसके नीचे जनरेट योर ओन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये हमारा मैजिक मीडिया टूल को ओपन कर देता है। फ्री में आपको बहुत सारे इसमें क्रेडिट्स रहते हैं जिसको आप जनरेट कर सकते हैं। अभी हम एक काम करेंगे, एक इमेज, एक ग्राफिक और एक वीडियो जनरेट करेंगे और उसके बाद हम रिप्लेस बैकग्राउंड ट्राई करेंगे और साथ ही साथ हम ट्राई करेंगे इमेज अपस्केलर। तो सबसे पहले हम ये ट्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल इमेज सोच लेते हैं। हम एक इमेज सोच लेते हैं कैट वियरिंग सनग्लासेस और हम इसे फोटो रखना चाहते हैं तो हम फोटो पे क्लिक कर देंगे और जनरेट इमेज पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम जनरेट इमेज पे क्लिक करेंगे फिर से ये लोड होगा, थोड़ा टाइम लेगा और आपके सामने इमेज अवेलेबल होगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कैट की इमेजेस आ रही हैं जिन्होंने सनग्लासेस लगाए हैं। तो देखिए कितनी ऑसम इमेजेस बनाई हैं इसने, मतलब प्रॉपर AI इमेजेस हैं, लेकिन ये मतलब लग भी नहीं रहा है कि नेचुरलिस्टिक है। नहीं, एक इमेज में यहाँ अपलोड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम सेम चीज़ सब में यूज़ करेंगे, कैट वेयरिंग सनग्लासेस, ठीक है। और हम जनरेट कर देंगे ग्राफिक्स। एक बार ग्राफिक्स ही जनरेट करके देख लें कि ग्राफिक्स में क्या आता है और फिर हम एक वीडियो भी सेम प्रॉम्प्ट पे बनाएंगे ताकि हमें तीनों चीज़ों का अंतर और एक्यूरेसी पता चले कि कितनी कौन सी चीज़ कितनी एक्यूरेट आ रही है हमारे मैजिक मीडिया में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ ग्राफिक्स भी आ गए हैं कैट की गॉगल्स पहने हुए। तो ये वाला ग्राफिक्स मुझे बहुत सही लग रहा है, ये उतना अच्छा मुझे कंपेरेटिवली नहीं लगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये अच्छा है, तो इसको हम कर सकते हैं। और जब तक आपको कोई चीज़ पसंद ना आए आप उसे बार बार करते रहिए, जनरेट अगेन एंड अगेन करते रहिए, अपने प्रॉम्प्ट्स को छेड़ते रहिए और यहाँ से स्टाइल छेड़ते रहिए। आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी और आपको और मज़ा आएगा चीज़ों को देखने में, ठीक है। अब हम वीडियोस पे जाते हैं और वीडियोस पे भी हम ये टाइप कर देते हैं कैट वियरिंग सनग्लासेस और जनरेट वीडियो पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये क्योंकि एक वीडियो जनरेट कर रहा है आपके एक प्रॉम्प्ट की मदद से, तो ये थोड़ा सा समय ले सकता है। तो आपको पेशेंस थोड़ा बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपके सामने जो भी आप चाहते हैं, जो प्रॉम्प्ट आपने टाइप किया है उससे रिलेटेड या नॉट रिलेटेड पिक्चर भी आपके वीडियो आपके सामने आ सकता है। कई बार ऐसा होगा कि उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट लिखना सही से नहीं आया है। तो प्रॉम्प्ट लिखना अगर आपको सही से नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे खेलते खेलते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रॉम्प्ट आपको लिखना है। और साथ ही साथ कुछ दिनों में इस चैनल पे एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं चैट जीपीटी की मास्टर क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें चैट जीपीटी के बारे में कैसे मैं उसे यूज़ करता हूँ वो होगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग चैट जीपीटी को सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है उसको यूज़ करने का। और मैं कोई ऐसा एडवांस ट्यूटोरियल भी नहीं लाऊंगा कि आप ईजी हो जाए, समझ ना पाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी जो वीडियो है वो आ चुकी है और ये वीडियो कुछ इस तरीके की है कि मैं एक बार आपको इसे ऐड करके प्ले करके दिखा देता हूँ। ये वीडियो है हमारी जो हमारे AI ने जनरेट की है। एक बार इसे प्ले कर लेते हैं। सिंपल सी मूवमेंट है कैट का, ठीक है। तो ये उतनी एक्यूरेट वीडियो है नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्यूरेसी उतनी अभी डेवलप हुई नहीं है, अभी एक कॉन्स्टेंट अपग्रेड मॉडल पे है, ठीक है। तो अब हम बाकी टूल्स के बारे में बात करते हैं। जो टूल्स हमें डिस्कस करने हैं, 2 टूल्स बचे हैं हमारे। अभी हमने मैजिक मीडिया के बारे में बात कर ली है, अब हमें बात करनी है इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन किस लिए यूज़ हो रहा है मैं पहले ही बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको इतना मतलब थीसिस लिख रहे हैं कैनवा पे या कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप मैथ्स का काम करना है और आपको इक्वेशन ऐड करनी है, तो इक्वेशन डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर पाओगे। इक्वेशंस टाइप करो, इक्वेशंस ऐप में जाके टाइप करो, इक्वेशंस पे क्लिक करो, ओपन करो और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इक्वेशन टाइप कर सकते हो, जैसे 5 × 5 या जो भी आप करना चाहो परसेंटेज वाइज, जैसी भी आप इक्वेशन टाइप करना चाहो आप टाइप करके उस इक्वेशन को
यहाँ इंसर्ट कर सकते हो और एक टिप्स आप इक्वेशंस को अपने प्रोजेक्ट में इम्बेंट कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके पास लाया था। अब अगले वीडियो में हम कुछ और नए एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आर्ट एवतार, और आर्ट एवतार के बाद हम लोग बात करेंगे हमारा इमेज अपस्केलर के बारे में। तो ये 2 पार्ट्स हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद एक टूल बचेगा जो मेरा फेवरेट टूल है, वो है द बल्क क्रिएट। ठीक है, तो बल्क क्रिएट एडवांस फीचर में मैं उसे ज़रूर इंट्रोड्यूस करूँगा, लेकिन उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक थोड़ा सा टाइम और चाहिए, तो इसलिए हम उसे अगली वीडियो में ना इंक्लूड करके उसकी अगली वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल द AI डिकोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे एडवांस AI फीचर्स के बारे में जिसको अभी हमें डिस्कस करना रह रहा था। एक है आर्ट एवतार के बारे में और एक हम डिस्कस करेंगे हमारा क्या कहते हैं इमेज अपस्केलिंग के बारे में। इमेज अपस्केलिंग और आर्ट एवतार। आर्ट एवतार बेसिकली आप समझ गए होंगे, कॉमिक कैरेक्टर्स या थोड़ा रियलिस्टिक आर्ट कैरेक्टर्स, और उसके साथ साथ 3D कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जो एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में नहीं बोली थी, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं। पहले हम एक बार इमेज स्केलर को देख लेंगे ताकि फिर हम उस पर वापस ना आए। तो लेट अस डिस्कस दिस इमेज। ये इमेज मैंने ऐड कर दी और इस इमेज पे ही हम अप स्केलर का यूज़ करेंगे। एज पे जाएंगे, इमेज अप स्केलर पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ इमेज अप स्केलर पे जैसे क्लिक करेंगे, इसको 4x करके अप स्केल इमेज पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें अंतर देखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों इमेजेस में। ठीक है, क्वालिटी वाइज बहुत अंतर है, आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत अंतर है क्वालिटी वाइज। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे और हमने हमारी जो इमेज है ये अप स्केल कर ली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे और फीचर्स के बारे में। तो यहाँ रिप्लेस हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे जो नेक्स्ट फीचर्स हमें कवर करने हैं उसके बारे में। जो हमारा नेक्स्ट फीचर्स है वो है आर्ट एवतार, और अब हम कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आपको बना के देगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे और भी ऐप्स की जो इम्पोर्टेंट लगते हैं। ठीक है, ये एक है कैरिकेचर। कैरिकेचर में भी आप जैसे कैरिकेचर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे अगर हम किसी भी एक इंसान का कैरिकेचर बनाना चाहें, जैसे और ट्राई एन एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि ट्राई एन एग्जाम्पल्स क्या होता है, मोर डिफाइंड प्रॉम्प्ट रहता है उनके पास, तो और अच्छी चीज़ें आ सकती हैं सामने। तो कुछ इस तरीके से आप कैरिकेचर बना सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट ऐप्स को। जो भी ऐप्स मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगी, जो भी ऐप्स मुझे अच्छी लगेंगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ आपको हेल्प करूँगा सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल द AI डिकोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऐप्स की जो अभी हमें डिस्कस करने हैं हमारे एडवांस्ड ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा में। तो आज मुझे जो से भी ऐप ऐसे लगेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं या फिर अच्छे दिखते हैं या ज़रूरी हैं आपको बताने के लिए, वो मैं आपको ऐप ज़रूर बताऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक कैनवा प्रेजेंटेशन का ब्लैंक पोर्ट्रेट खोल रखा है और यहाँ पे हम सिर्फ कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ें देखेंगे। देखिए, चार्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2 और कोई भी अपनी शीट अपलोड करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर आप कोई एक क्या कहते हैं बार ग्राफ या इन्फोग्राफिक चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। इसकी परसेंटेज एडिट कर सकते हैं, लाइन विड्थ भी एडिट कर सकते हैं और परसेंटेज लेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, और राउंड एंडेड पॉइंट्स भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि जो आपका परसेंटेज है वो भी दिखे और ये कुछ बेहतर लुक दे। ठीक है, तो ये आप सिंपली चार्ट से ऐड कर सकते हैं ऐप में जाकर।
तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल द एआई डिकोड में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम उनको ज़रूर इंटीग्रेट करेंगे आज और सीखेंगे कि आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी टूल हम डिस्कस करेंगे वो होगा द बल्क क्रिएट, जो मेरा फेवरेट टूल है और मेरे को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत सालों का काम 1 मिनट में 2 मिनट में जनरेट करके आपको दे सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कैनवा खोल लिया है और यहाँ मैं ऐप्स में जा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको सारे ऐप्स दिखते हैं। तो एक नॉर्मल कोई सी भी इमेज हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स में जाके हम एक ही इमेज ऐड कर ले रहे हैं जो अभी हमने रिसेंटली यूज़ की थी, और उसके बाद फिर हम ऐप्स में जाएंगे और फिर हम धीरे धीरे नीचे आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको एनिमीफाई दिखेगा, जिसमें अगर आपको इसको एनिमे टाइप का लुक देना है तो ये वो करके आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। आपने फ़ोटो ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है, जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू ओपन। एनिमीफाई एंड रिप्लेस पे आप जब क्लिक कर देंगे तो ये इमेज जो है आपकी, इसको ये एनिमीफाई करके आपको दे देगा। अब हम चलेंगे फिर से और फिर से एलिमेंट में जाएंगे, उस फोटो को ऐड कर देंगे, सिंक फोटो को, और ऐप पे जाके नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते 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 आप इसे पेंटिफाई भी कर सकते हैं, आर्टिफाई भी कर सकते हैं, वॉक्सेल आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वॉक्सेल आर्ट इज़ बेसिकली पिक्सल आर्ट, ठीक है। ऐसे पिक्सलाइज हो जाता है, ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो पिक्सलाइजेशन भी, बहुत लोग पिक्सलाइजेशन वाली फ़ोटोज़ चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप वॉक्सेल आर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और सिमिलरली फिर इसके बाद हम इसे आर्टिफाई करेंगे, आर्ट अवतार बनाएंगे, और आर्ट अवतार के बाद हम इसमें पॉलीग्राफ ऐड करेंगे, ठीक है। ये पिक्सेल्ड हो गया। फिर हम एलिमेंट्स पे जाएंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम सीधे आर्ट अवतार ही क्लिक कर देंगे, आर्ट अवतार, ठीक है। इस पे ऐसे आप सिलेक्ट कर लें, ये आ जाएगा। इस पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे फिर से आप आर्ट अवतार पे आके जैसे ही यहाँ पे ये थोड़ा आर्टिस्टिक व्यू दे देगा आपको, ठीक है। कार्टूनीफाई भी है, और भी चीज़ें हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको कार्टूनिश बनाने के लिए और बाकी अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो सिमिलर काम करता है, तो मैं हर चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं मैं उनको एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आर्ट अवतार आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई भी अपना, मान लीजिए ये बोलना है कि यार ये मैंने बनाया है, और इसे सेम आप एक पोर्ट्रेट पे लेके प्रिंट करवा के फ्रेम में लगा के अपने आर्ट टीचर को दे देंगे स्कूल में, तो वो कभी नहीं पहचान पाएगी कि आपने बनाया नहीं बनाया। ये ज़रूर समझ जाएगी कि हो सकता है आपने कुछ किया हो, लेकिन अगर आप उस पर एक बटर पेपर लगा देंगे तो वो भी नहीं समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आर्टिफाई हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हम और ऐप्स में जाएंगे और आर्ट अवतार को हटा देते हैं और नीचे ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। टाइप क्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो टेक्स्ट है उस पे डॉट्स को चूज करके आप जैसे चाहे उस एंगल पे ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, और इस एलिमेंट को सीधे डिज़ाइन पे यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। अब हम फिर से एक बार ऐप में चलेंगे और देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमने डिस्कस नहीं की हो या हम भूल गए हो आपको बताना, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसा है जो छूट गया है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हुए जो मैं चल रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो मैंने यहाँ मिस किया हो। हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। कुछ चीज़ें एकदम सिमिलर है तो वो सिमिलर चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा खास बचा नहीं है। हाँ, आप 2 चीज़ें रह रही हैं। एक ये रह गया मेरा जो हमने कवर करना था, तो पॉलीमॉर्फ 3D को क्लिक कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फ 3D भी एक टूल था जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। यहाँ स्क्रिप्ट देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ आप एक 3D कैरेक्टर से जो भी आप बुलवाना चाहे बुलवा सकते हैं। सब्सक्राइब
टू द AI लिखो और फिर आप एवा नहीं है ये कोई डेबिट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने लड़का चूज़ किया है, और जनरेट वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, Subscribe to the iDecode. तो कुछ इस तरीके से आप बुलवा सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स। अब आप ही 2 टूल्स बचे हैं हमारे, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में, वो होंगे द बल्क क्रिएट। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल द AI डिकोड में। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बल्क क्रिएट क्या है। तो सबसे पहले हमने कैनवा खोल लिया है, तो यहाँ पे आप सिंपली एक सर्टिफिकेट सर्च कर लीजिए, सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्च फॉर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, जैसे आप सर्टिफिकेट सर्च कर लेंगे, यहाँ पे आपको कुछ सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और कोई भी आप एक सर्टिफिकेट खोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ खोल दिया। अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरी है, और मुझे यहाँ पे ये 25-28 लोगों के लिए बनाना है। ठीक है, और नाम बदलना मुझे बस इसमें, और बाकी मेरे को कुछ नहीं बदलना है। तो मैं 25 बार नाम टाइप करूँगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, उसमें 500,000 लोगों के नाम है, और मुझे वो सारे 500,000 लोगों के नाम इससे रिप्लेस करने हैं। तो वो तो बहुत मेहनत का काम है कि मैं हर बार डुप्लीकेट करूँ, डुप्लीकेट करने के बाद नाम एंटर करूँ, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही सिखाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ऐप पे आ जाएंगे। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट्स ऐसे ही बनाया करता हूँ मैं, जब भी हमारे स्कूल के लिए बनाना पड़ता था या हमारे कॉलेज के लिए बनाना पड़ता था, तो सर्टिफिकेट ऐसे ही बनाए जाते थे। तो बल्क क्रिएट पे जब हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ हमने बल्क क्रिएट पे जब क्लिक किया है, तो ये देखिए यहाँ आ जाता है एंटर डेटा मेमोरी और अपलोड डेटा, CSV, एक्सेल FX, और ये सारे एक्सटेंशंस हैं जो हमारे एक्सेल फाइल के लिए होते हैं, गूगल फाइल के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एंटर करेंगे डेटा मैनुअली। ठीक है, यहाँ हमने जॉन स्मिथ, जेना जोन्स, जेन जोन्स, आपको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना होगा और यहाँ डन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डेटा ऐड कर लेंगे, यहाँ आप इसे देखिए कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम कनेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कनेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ऐसे नेम से स्वैप कर देना है। जैसे आप नेम से स्वैप करके इसको कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर ये सिलेक्ट ऑल पे आपको क्लिक कर देना है, जो जो नेम्स आपने सिलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें हर बार ये डिज़ाइन नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, डुप्लीकेट कर करके हर बार मैनुअली नाम एंटर नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ जनरेट नए डिज़ाइन से क्लिक करना है। ये 2 सेकंड लेगा, एक नई स्लाइड पे आपको डायरेक्ट करेगा। वहाँ पे आपको सारे नाम जो है, जो आपने लिखे थे, जैसे भी लिखे थे, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने महीने का काम, दिन का काम मिनटों में कर दिया, और हमें बार बार डुप्लीकेट के ट्रांस बनवाना पड़ता। और अगर मान लीजिए कि आपको इसमें 5-6 चीज़ें बार बार रिप्लेस करनी हो, तो उस चीज़ में भी वो बहुत काम का आता हो, चाहे ईमेल हो या कोई ईमेल हो गई, ईमेल रिप्लेस करना है, नंबर रिप्लेस करना है, नाम हर बार रिप्लेस करना है, तो या क्लास रिप्लेस करनी है, या सेक्शन रिप्लेस करना है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ रिप्लेस करने के लिए हम बल्क क्रिएट का यूज़ करते हैं, और ऐसे ही हम लिंक करके हर दूसरी चीज़ को लिंक करके रिप्लेस कर सकते हैं विद इन मिनट्स। तो ये जो AI फीचर दे रखा है, जो AI फीचर से कहना नहीं चाहिए, जो ये फीचर दे रखा है कैनवा का, ये बहुत ही अच्छा एडवांस फीचर है। बहुत ही आराम से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइंस को और ऑसम बना सकते हैं। तो अब ये एडवांस जो क्लासेस हैं कैनवा की, टूल्स जितने हैं और जितना भी ट्यूटोरियल है बेसिक से लेके अभी तक जो हमने टूल्स कवर किए हैं, ऐप इंटीग्रेशंस कवर किए हैं, वो ख़त्म होती हैं। ठीक है, अब आपके पास 5 एक्सरसाइजेस है इस एडवांस ट्यूटोरियल में, जो होंगी हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, हाउ टू क्रिएट अ बैनर, हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूमे, हाउ टू क्रिएट अ PPT एंड हाउ टू क्रिएट अ वाइट बोर्ड। एंड ऑल्सो उसके बाद एक और होगी जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू एडिट अ PDF फ्रॉम जैसे कोई सिक्योर PDF है जिसको आपको एडिट करनी है, तो आप सीधे उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, वो भी हम ज़रूर देखेंगे। मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में और सीखेंगे हमारे इन 5 एक्सरसाइजेस के बारे में। 5 एक्सरसाइज, 5 वीडियो, इसके बाद 5 वीडियोस और आएंगे,
और एक वीडियो होगा हाउ टू एडिट PDF और वर्ड, वो एक अलग वीडियो है। तो टोटल 6 वीडियोस और आएंगे, लेकिन आज की क्लास में आपने जितने भी टूल्स नेसेसरी थे कैनवा को समझने के लिए वो समझ लिए हैं। तो ये समझ लीजिए कि आज आपने बहुत ही बड़ा काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है समझने का इन सारे टूल्स को। अब हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, बैनर, रिज्यूमे, PPT, व्हाइट बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे आने वाले वीडियोस में आएंगी और उसके बाद ये कैनवा का कोर्स टोटली रैप अप हो जाएगा। आज ये रैप अप हुआ है उस स्टेट में कि आप अब खुद से जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बार और मैं थोड़ा उसको बेहतर एक्सप्लेनेशन दूंगा और 5 एक्सरसाइजेस आपके लिए लाऊंगा और 5 एक्सरसाइजेस को आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ एक अपलोड लिंक भी दूंगा कि आप उसमें अपने डिज़ाइंस, अगर आपने कोई नया डिज़ाइन बनाया है तो उसमें अपलोड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।